हेलो बच्चों। अभी हमने आज गणित में पाठ 12 में पहला भाग पढ़ा, लेने और देने में जोड़ और घटाव। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि अगर हमको कहीं किसी जगह बिल देना हो तो बिल हम कैसे देंगे। चलो वेंकटेश की कैंटीन में पहुंचते हैं। देखो ये लिखा है वेंकटेश की कैंटीन। अब ये देखिए, बिल बनाने में वेंकटेश की मदद करो। चलो बिल कैसे बनाया जाता है, देखो इसमें लिखा है, यहाँ पर ये जो है डिश है उनके नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर रुपये कि कितने रुपए की कौन सी डिश है। इसमें देखो ये है डोसा। डोसा कितने रुपए का है? 23 रुपए का। और ये है उत्तपम। उत्तपम कितने रुपए का है? 28 रुपए का। तो इसको भी हमको जोड़ना है। अगर हमने ये दो चीज़ें खाई तो कुल मिलाकर कितने हुए वो हमको जोड़ना है। 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 11। तो 11 में से हमारी कितनी दहाई की संख्या है, तो 11 में से यहाँ पर सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? एक। तो बचता है एक, क्योंकि जो है एक जो बचता है वो जो है यहाँ दहाई के साथ जुड़ जाता है। अब हमने यहाँ 11 का एक लिखा, उसके बाद ये एक को दहाई में रखा है, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो कितना लिखना है यहाँ पे? 5। कुल मिलाकर हमारे कितने रुपए हमको देने पड़ेंगे? 51 रुपये। चलो आप लोगों को एक बता दिया, उसके नीचे देखिए आपको खुद ही करना है। रुपये ये लिखा है इडली 15 रुपये की, काफ़ी 8 रुपये की। कुल मिलाकर कितने होते हैं? यहाँ कुल लिखा है, तो कुल यहाँ पर लिखना है ये जोड़ करके। फिर इसमें भी वही है, ये सारे जोड़ है, ये आपको खुद ही करना है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर लिखा है चलो अब कुछ खरीदें। कुछ खरीदते हैं, खरीदते समय हम कितना पैसा हमारा होता है, कितना हम देते हैं, कितना उसमें से वापस आता है, ये चलो यहाँ पढ़ते हैं। ओह, लगता है तुम्हें दोबारा का गृह कार्य मिला है। तो लड़की कहती नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिलें और 5 रबड़ खरीदनी है। किससे कहती है? दुकानदार से। अब यह है जरूर, पेंसिलें 16 रुपये की और रबड़ 15 रुपये का है। ये देखो फिर वो बोलती है अगर 16 रुपये की पेंसिलें हैं, 15 रुपये का रबड़ है, तो मुझे कितने 10 के और कितने 1-1 रुपये के सिक्के देने पड़ेंगे। वो देखो उसने यहाँ पे किया है कि ये पेंसिल का है कि एक 10 रुपये का नोट है और ये जो है 6 सिक्के किसके हैं? 1-1 रुपये के ये 6 सिक्के हैं, तो 16 रुपये हुए। फिर रबड़ के लिए एक 10 रुपये की नोट है और 5 1-1 रुपये के सिक्के हैं। तो यहाँ पे बोलती है ओ 16 रुपये का मतलब एक 10 रुपये का नोट और 6 1-1 रुपये के सिक्के। तब इसे मैं लिख सकती हूँ। देखो आप लोग गिन सकते हो, जैसे ऐसे किया है कि ये यहाँ पर रख दिया 10 रुपये की नोट और 1-1 सिक्के कितने होते हैं वो इस जगह, तो मतलब ये इकाई और ये दहाई। तो उसने ऐसे लिखे हैं, जो पेंसिलों का मोल है 1 और 6, मतलब एक 10 रुपये की नोट है और 6 1-1 रुपये के सिक्के हैं। फिर ये रबड़ का मूल्य है एक 10 रुपये की नोट और 5 सिक्के। तो ये आपको जोड़ने हैं। ऊपर भी जोड़ बताया गया, नीचे भी जोड़ बताया गया, आपको इसी तरह से जोड़ना है। अगर चलो मैं इसको बताती हूँ जोड़ करके, 5 में 6 जोड़ो तो होते हैं फिर 11। कितने होंगे? 11। तो 11 में से हमको इकाई की संख्या क्या है? 11, 1, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक जो बचता है वो यहाँ ऊपर जाएगा दहाई में। तो फिर इनको गिनेंगे 1 2 3। कितने होते हैं? 3, यानी कि 3 हमको 10 रुपये की नोट देनी होगी और 1 रुपये का सिक्का देना होगा। तो कुल मिलाकर हमारे हुए 31। चलो यहाँ लिखा हुआ है देखो, मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूँ। मेरे पास 11 सिक्के हैं। इसका मतलब 10 का एक नोट और एक सिक्का। देखो यहाँ उसी प्रकार से किया है जैसे हमने बताया है। फिर यह बहुत अच्छा, अब तुम देख सकती हो कि यहाँ कुल मिलाकर 3 नोट हैं। हमने ऊपर बताया था ना, उसी प्रकार देखो 3 नोट हुए 10 के और 1 सिक्का हुआ।
चलो आ गया उत्तर। उसके बाद आगे देखो फिर देती है पैसे, कितना देती है उसको देखो। मुझे तुम्हें 31 रुपये देने हैं, किसको बोलती है? दुकानदार को। लेकिन मेरे पास 40 रुपये है। अब उसने पैसे तो 31 देने हैं लेकिन उसके पास 40 है, तो 40 में से कितने वापस आते हैं वो हम आपको बताएंगे। ऊपर हमने जोड़ा किया तो नीचे क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो पता करो तुम्हारे कितने पैसे वापस मिलेंगे, दुकानदार बोलता है। तो कुछ हमने इस तरह से करने की, लड़की के पास कितने पैसे थे? 40 रुपये। 4 10 की नोट और 1 का कोई भी सिक्का नहीं था। उसको देने थे 3 10 की नोट और 1 रुपये का सिक्का। और ये निशान देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमको क्या करना है? घटाव करना है, इसका जरूर ध्यान रखना। तो हम घटाव करेंगे। अब 0 संख्या छोटी है और 1 नीचे बड़ी है, तो अगर ऊपर छोटी संख्या हो घटाव में तो वो नीचे वाले को नहीं घटाएगा। तो क्या करेगा? दहाई के पास उधार लेने जाएगा। किसके पास? दहाई के पास। हमेशा याद रखना, दहाई के पास उधार लेने जाएगा तो 1 लेकर आएगा। कितना लेके आएगा? 1। तो यहाँ पर हो जाएंगे 10। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचते हैं? 9। कितना बचेंगे? 9। चलो हो गए 9। अब दहाई के पास चलते। अब दहाई जब 4 ने अपना 1 जो है 0 को दे दिया तो यहाँ पर कितने रहे? 3। 3 में से 3 गए तो क्या बचते हैं? कुछ नहीं, मतलब 0। तो हमारा उत्तर क्या आया? 9। तो कितने रुपए वापस आएंगे? दुकानदार कितना देगा उनको? 9 रुपये। कितने रुपये? 9। यहाँ पे आपको लिखना है 9 रुपये। ठीक है। अब उससे आगे देखो अभ्यास का समय, ये आपको खुद करना है क्योंकि हमने ऊपर जोड़ा और घटाव दोनों बता दिए। अब अभ्यास का समय है। शेखर के पास 32 रुपये हैं। उसने 17 रुपये की गेंद खरीदी। उसके पास कितने रुपए बाकी बचे हैं? देखो ये घटाव का निशान है, यहाँ पर आपको घटाव करना है। ये आपका अभ्यास का क्रम है, इसको पढ़ना है। उसके नीचे ये देखो, वहाँ घटाव तो वहाँ घटाना है और यहाँ पर जोड़ना है। ये देखो नीचे भी घटाव है। तो आपको खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि हमको जो घटाव या जोड़ का जो निशान है उसके हिसाब से करना है। घटाव में, जोड़ में क्या होता है कि जो बच जाता है, अगर इकाई में जो बच जाता है वो दहाई में जुड़ जाता है। और घटाव में क्या होता है कि अगर ऊपर की संख्या छोटी है तो वो बगल वाले के पास जो है उधार लेके आता है, वो भी सिर्फ 1, उससे ज़्यादा नहीं। समझ आई? बस आप आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।